जारी रहिबो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा बा आर्थिक पछुआ वर्गों पई संरक्षण व्यवस्था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामलें आसी सुप्रीम राय। प्रधान विचारपति जस्टिस यूयू ललित गठित 5 जणिया खंडपीठ आज यह सपक्ष में राय देइछन्ति। आर्थिक अनग्रसर वर्गों संरक्षण पई संविधान रे व्यवस्था रही हेले समय एवं परिस्थिति सहित एथिरे परिवर्तन आसी। एबे ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हेले यह संविधान को उल्लंघन करिबो नाही बोली विचारपति माने मत देइछन्ति। ओडिशा रे मध्य किछि मास तले यह लागू होइथिबा बेले आजिर ऐतिहासिक राय को स्वागत करिसेंति राज्यर 3 प्रमुख दल। जारी रहिबा आर्थिक पछुआ वर्गों पई 10% संरक्षण। साधारण वर्ग गरीबों को मिलिबो ईडब्ल्यूएस संरक्षण सुविधा। जाति दृष्टि असंरक्षित वर्गों को आर्थिक अनग्रसर भित्तिरे संरक्षण देउथिबा 103तम संविधान संशोधन बा 10% ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान विरोधी नुहे बोली ऐतिहासिक राय दैछन्ति सुप्रीम कोर्ट। Does not violate equality code and does not in any manner cause damage. 2019 रे मोदी सरकार आनिथिबा ए संशोधन को चैलेंज करी सर्वोच्च अदालत रे 40 रु अधिक आवेदन होइथिला। आपत्ति उठिथिला जे एससी एसटी ओबीसी आदि सामाजिक पछुआ वर्गों को एथिरु बाद दिया जाइथिबारु यह असंविधानिक। एथिसह कौनसी स्थिति रे संरक्षण 50% टपी पारिबो नाही बोली सुप्रीम कोर्ट 1992 रायर विरोधी। तेबे सुप्रीम कोर्टर 5 जणिया खंडपीठ एहार शुनानी करी आज संरक्षण सपक्ष में राय देइछन्ति। 3 जण न्यायाधीश ए संरक्षण को समर्थन करथिबा बेले रिजर्वेशन पॉलिसी रे संस्कार आसिबा उचित एवं एहार एक निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित हेबा दरकार बोली मत देथिले। अन्य पक्षरे चीफ जस्टिस यूयू ललित समेत 2 जण विचारपति ईडब्ल्यूएस संरक्षण को नापसंद करथिले। परिवेश रे बहुमत भित्तिरे ए राय प्रकाश पाइछि जे आर्थिक अनग्रसर मानकु संरक्षण संविधान र नियम को उल्लंघन करू नाही, तेणु 10% र ईडब्ल्यूएस कोटा बलवत्तर रहिबो। मैं आपको एकदम स्पष्ट हिंदी में बता दूं कि संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इशू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाई कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में। 50% जोटा थिला इंदिरा साहनी जजमेंट रे कि 50% ऊपर को आपण जाई परिबेनी। बर्तमान जजमेंट आसा 50% ऊपर को भी आप जापर, कारण यहाँ सेपरेट क्राइटेरिया कौन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अलग क्राइटेरिया आ ईडब्ल्यूएस अलग क्राइटेरिया। ये जो जजमेंट आसला मत लगुच किसी ना किसी जो सही पदक्षेप नि कौन नंबर 1 कि एटा को रिलुक करा जाओ, री एग्जामिन करा जाओ। रिजर्वेशन जो होता कि अपलिफ्ट जो आपण करेंगे, जो सोसाइटी जो डाउन ट्रडन अच्छा, जो मैंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड अच्छा यही जजमेंट आसला ईडब्ल्यूएस का। बट एससी एसटी वेदर दे हैव एक्चुअली बेनिफिटेड आ जो मैंने बेनिफिट पाई सारे, जो मान को आपण को बेनिफिट दे सारापर से गोटे अपर स्टार्टर पहुँच सारे, तांकर एक्चुअली रिजर्वेशन दरकार। जदि दरकार नुहे आपड़ पुणी क्या रिजर्वेशन कंटिन्यू करछंती। से जो पोर्शन ऑफ द जजमेंट मेजोरिटी व्यू जोटा निया जाइछि सेटा प्रोबेबली द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वार्षिक 8 लाख टंकारु कम आय थिबा साधारण वर्ग परिवार पई ईडब्ल्यूएस कोटारे चाकरी एवं स्कूल और कॉलेज रे नामलेखा क्षेत्र में 10% संरक्षण व्यवस्था रही। अन्य कौनसी संरक्षित वर्गों को प्रभावित न करी यह आर्थिक दुर्बल वर्गों पई नुआ सुजोग आनिबो बोली कहिथिले केंद्र सरकार। तेबे यहा को लागू करिबा राज्यर निजस्व निष्पत्ति उपरे निर्भर करे। सवर्ण समाज में जो अनामत से वंचित, आरक्षण से वंचित थे, उसमें जो गरीब है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया। केंद्र संविधान संशोधन पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम एवं मिजोराम सहित दिल्ली, गोवा और जम्मू काश्मीर आदि 12टी राज्य और केन्द्रशासित अंचल यहाकू लागू करथिले। ओडिशा रे 2 मास तले ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होईछि। तेबे आजिर सुप्रीम राय परे आसंतु शुणिबा कोन कहउछंती राज्यर 3 प्रमुख राजनीतिक दल। ये गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप केन्द्र रे मोदी सरकार पार्लियामेंट रे आईन आनी सुप्रीम कोर्ट से सम्मति प्रकाश कले और जोटा रही कैपिंग 50% ऊर्ध्व से कैपिंग की मध्य उठेदेले। केंद्र सरकार यही बिल टी पार्लियामेंट रे आगत करथिले सेतबेले कांग्रेस यही बिल की समर्थन करथिला, स्वागत मध्य करथिला। भारत वर्ष रे देखा होथिबा आर्थिक असमानता उपरे रोक लगाइबो एवं आर्थिक समानता पे कार्य करे बोली हम आशा करू। अनग्र श्रेणीर विकास पाई एभली एक निष्पत्ति स्वागत योग्य। साधारण भाव में जोटा संरक्षण विरोधी मनोभाव थिला ता निश्चित भाव में किछि परिमाण रे प्रशमित हेबो। कटकरू प्रभात विषयी, दिल्ली शिवानंद राउत एवं भुवनेश्वर जगदीश दास रिपोर्ट, ओटीवी। एवं नजर पकेबा आउ किछि राजनीतिक दल एवं संगठन प्रतिक्रिया उपरे। समस्ते सुप्रीमकोर्ट राय को सम्मान जणाइथिले भी किछि विरोधी दल यार आभिमुख्य एवं कार्यकारिता उपरे प्रश्न उठाइछन्ति। एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था, वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके। इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। बहरहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, तो ये मामला क्या? अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो उस पर आप टिप्पणी करने का तो कोई मतलब नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अब देखिए, इंडिया का स्थान हो गया 107 में। कोर्ट का राय को तो हम लोग मानते हैं कि हम कोर्ट को रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ये सरकार को सोचना पड़ेगा बीजेपी का अमल में देश का ये हल हुआ क्यों। अगर सरकार ठीक ठाक नहीं चलेगा तो चाहे कैसे भी राय हो, अल्टीमेटली बेनिफिटेड गरीब आदमी नहीं होगा। सरकार को सोचना पड़ेगा गरीबों के लिए, जो बीजेपी सरकार सोचता नहीं है। मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों की रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं सवाल करता हूँ कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। ये सवाल मैं आज करता हूँ। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता का मैं मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है। जब ये संविधान पारित हो रहा था पार्लियामेंट में, तभी हमारी आलोचना प्रकट की कि जो लिमिट आप लगा रहे हो, जिनको ये फायदा मिल सकता है आरक्षण का, वो आप लगा रहे हो जो सालाना जिनकी आमदनी होगी 8 लाख से कम। अब उदाहरण के रूप में ये लीजिए कि आप मजदूर वर्ग पूरे देश भर में सभी ट्रेड यूनियन मिलकर मांग कर रहे हैं कि मिनिमम जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए उसका घोषणा कानूनी तौर पर दिया जाना चाहिए 26,000 हर महीने। ये बनता है आपका 3,12,000 एक साल में। अब आप लिमिट लगाए हो 8 लाख का, यानी जिनको चाहिए इसका फायदा, जिनको मिलना चाहिए, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं जाएगी, और जिनके हाथ में साधन है उनके हाथ में ये फायदे पहुँचेंगे। इससे जो है जो उद्देश्य जो है वही उल्टा हो जाएगा। आज गरीबों को भी जो बात गुजरात के अंदर हमने लागू करी थी, जो पहले लागू हो चुकी है, उसका विरोध किया जा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के आज मोहर लग गई कि गरीबों के विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करेगा क्या। आज पहली बार जो सरकार ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस पर मोहर लगा करके कि गरीबों को 10% आरक्षण, 50 के ऊपर 10% आगे इंक्रीज किया जाएगा, 60 करके वो गरीबों के अंदर बांटा जाएगा। पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला हिंदुस्तान के अंदर हुआ, और संविधान का अंदर ये नहीं आता था। इस बात को लेकर के एक रगड़ा लग रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे करके उन्होंने स्पष्ट शब्द करे कि ये संविधान के अंदर है और इसका स्वागत किया जाता है। वही स्वागत हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब
उनको मानने को तैयार